गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय को सुदसर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से आप सभी को प्रणाम। जैसा हम देख रहे हैं, हमने शुरू किया। हमने पहले जाना ईश्वर क्या है, और हमें पता चला कि हम उस अनंत के एक छोटे से कण हैं। सभी हमारे मित्र भी शत्रु भी उसी का एक अंश हैं, और हमें इन्हीं परिस्थितियों में आगे चलना है। और फिर हमने जाना ब्रह्म क्या है, कि जिस शक्ति से हम सुनते हैं, बोलते हैं, मन सोचता है, प्राण चलता है, वह ब्रह्म है। इन चीजों को हमने जाना। उसके बाद हम भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, पहले अध्याय के बारे में जान रहे हैं। अभी तक जो हमने जाना कि कौन कौन सी सेनाएं किस तरीके से आमने सामने हैं, और एक दूसरे के साइड में क्या क्या हैं, कौन से महापुरुष हैं, कौन से योद्धा हैं, इसकी बातचीत हो रही है। और इस समय जो चर्चा चल रही थी उसमें यह था कि अर्जुन जो है, अब अपने रथ को लेकर के श्री कृष्ण जी को उसने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करो, ताकि मैं दोनों सेनाओं को देखूं और जानूं कि मुझे किससे युद्ध करना है। इसी प्रसंग में, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है, हम आगे चलेंगे। चलिए आशु जी। जी सर। आज हम श्लोक 30 से आगे बढ़ेंगे। गांडीवं स्त्रंसते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, ये परिस्थिति है जब अर्जुन युद्ध में है। उसने सेनाओं को देखा है, आमने सामने देखा है। नजर आता है कि उसे अपने गुरुजनों से, अपने रिश्तेदारों से लड़ना है, लड़ाई करनी है और बाण चलाने हैं। तो मन में आ ही जाता है कि भाई, ऐसी क्या जरूरत है, क्या है, क्यों लड़ाई करनी है, छोड़िए, मुझे क्या लेना देना, और मुझे तो लड़ाई नहीं लड़नी है। ऐसी परिस्थितियों में किसी के भी हाथ कांपने लगेंगे, मुंह सूखने लगेगा और घबराहट होने लगेगी, कोई बेहोश भी हो सकता है। ऐसी ही परिस्थितियां हैं जिसको कहा जा सकता है कि उसको चक्कर आने लगा होगा, और ऐसी परिस्थिति हो गई, वो कहता है भाई मुझसे युद्ध नहीं होगा, और जाकर के फिर बैठ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में भी, जब हमारे मनमुटाव अपने घर वालों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ होते हैं, या रिश्तेदारों के साथ होते हैं। तो ऐसी ही परिस्थिति आती है जब सामने वाले एक तरह से सोचते हैं और हमारी सोच दूसरी तरह से है। दोनों को लगता है कि वो अपनी अपनी जगह ठीक हैं। ऐसी परिस्थिति में अर्जुन शक्तिशाली होते हुए भी, क्योंकि सारी ताकत तो मन से आती है, अब मन मानता नहीं। मन कहता है ये रिश्तेदार हैं, इनसे क्या लड़ाई लड़नी, मुझे नहीं लड़ाई लड़नी। डीमोटिवेट हो गया। इसके बाद की थोड़ी सी और श्लोकों के बाद फिर कृष्ण जी का जितना प्रयास है पूरी भगवत गीता में, सिर्फ एक ही काम के लिए है, कि किस तरह से अर्जुन को प्रेरित किया जाए। हमारे जीवन में इसका क्या संबंध है और क्या उपयोगिता है, कि हमारे जीवन में भी इस तरह की जब परिस्थितियां आए, तो हमने मोटिवेट अपने आप को कैसे करना है। या हमारे घर परिवार में ऐसी परिस्थिति आ जाए, हमारे भाई बहन या बच्चे या कोई बड़े ऐसे अगर डीमोटिवेट हो जाएं और उनका मन ना लगता हो, जिसको आज के दिन में कहा जाता है कि डिप्रेशन हो गया। कोई अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो आज हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में दवाई ली जाती है, काउंसलिंग की जाती है। ये तरीके हैं।
जो ठीक हैं, सब तरीके से ठीक हैं। मेडिकल तरीके भी हैं, काउंसलिंग के तरीके भी हैं, कोई साइकाइट्रिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। ये सारे तरीके हैं मोटिवेशन को रिस्टोर करने के। तो यहां तक, इस समय तक जो मेरी समझ में आया वो ये है कि अर्जुन परिस्थितियों को देखकर, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको देखकर, गुरुजनों को देखकर, और इधर से सामने ये देखकर कि भाई मुझे लड़ाई लड़नी है, इन चीजों को देखते हुए डीमोटिवेट हो गया। और उसको मोटिवेशन करने के लिए फिर कृष्ण जी बातचीत करते रहे। उन्होंने एक तरह से बात की, नहीं मोटिवेट हुआ, दूसरी तरह से बात की, तीसरा तरीका इस्तेमाल किया, चाहे ज्ञान योग का हो, कर्म का हो, भक्ति योग का हो, और बहुत तरीके से उन्होंने कृष्ण को, उसको, अर्जुन को मोटिवेट करने की प्रयास किया। और अंत में जाकर फिर अर्जुन ने कहा, ओके ठीक है, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, अब मेरा मन स्थिर हो गया है, अब मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो इसको जरा सा चलिए आगे देख लेते हैं और क्या कहा है। चलिए आशु जी। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, न तो मैं विजय पाना चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध के लिए खड़े हैं। देखिए, यही परिस्थितियां हम सबके सामने हैं, चाहे इस तरीके से हो या कोई ऐसा हो जिसमें हम कहें कि भाई मेरे घर परिवार में किसी को चोट लग गई, कोई बीमार हो गया, किसी के ऊपर कोई और आपदा आ गई। तो ऐसी परिस्थितियों में मन किसी ना किसी तरीके से विचलित हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। घर से किसी ने जीवन त्याग दिया, कोई अनहोनी हुई, ये सारी चीजें हमें डीमोटिवेट करती हैं। और ऐसी परिस्थितियों में हम कहते हैं, नहीं मुझे नहीं खाना खाना, मुझे नहीं चाय पीनी, पानी भी दे दो तो कहेंगे नहीं मुझे नहीं पानी चाहिए। ऐसी परिस्थिति मन की हो जाती है। इसी को डिप्रेशन में जाना कहते हैं। जब किसी भी चीज में मन ना लगे तब उसको डिप्रेशन कहा जा सकता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अर्जुन एक तरह के डिप्रेशन में था, और श्री कृष्ण जी के सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि उनके जो बड़े योद्धा हैं, अगर वो डिमोटिवेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तो सेना तो डिमोटिवेट हो ही जाएगी। एक स्टोरी हमने सुनी है छोटी सी, कि किसी किसी ने किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जिन्होंने आक्रमण किया था उनकी सेना बहुत बड़ी थी, और जिनके पास, जिनके ऊपर आक्रमण हुआ था, उसके पास थोड़े बहुत गिने चुने लोग थे और कम संसाधन थे। तो उनके गुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ओके ठीक है, अब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, आप जरा तैयार हो जाइए, मुझे सपना आया है कि हम इस युद्ध में जीत रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने कुछ मोटिवेट किया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने कहा, देखिए मैं प्रार्थना करूंगा वो सामने के मंदिर में अगर तो दिया जल गया तो समझ लेना हमारी विजय हो जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहने के बाद थोड़ी देर इंतजार किया, और देखते ही देखते थोड़ी देर में जो है विजय हो गई, दिया जल गया। तो सबने इसी तरह से अपने शंखनाद किया और उद्घोष किए और जयकारा लगा करके अपने युद्ध के लिए चले गए, और युद्ध में विजयी होकर के लौटे। लौटते वक्त उसके सैनिकों ने कहा, गुरुजी वो मंदिर आ गया है, उधर जरा प्रणाम कर लेते हैं। गुरुजी कहने लगे, प्रणाम की कोई जरूरत नहीं है, वो दिया मैंने ही पहले से उनको कहा था कि इसको जला देना, इसी समय पे जब मैं इशारा करूं या हम आएंगे तो आप जला देना। बस वो मेरे कहने से जला था। उस दिए दिए के जलने से आपके मन में एक प्रेरणा हो गई, एक बात घर कर गई कि हम जीतेंगे।
ये है मोटिवेशन का चमत्कार। कहानी की बात है, लेकिन ये हम जानते हैं कि अगर हम डीमोटिवेटेड हैं तो फिर हमारी विजय होने में संदेह है। और अगर हम मोटिवेटेड हैं तो चाहे शक्ति कम हो, डेफिनेटली हम जीतेंगे। यहां तो बहुत बड़ा प्रश्न था कि अगर योद्धा, उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहो या कुछ भी कहो, वो अगर डीमोटिवेट हो गया तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो इस तरह से कृष्ण जी का प्रयास इस समय, और कृष्ण जी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो अर्जुन को लड़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए कैसे प्रेरित करें, कैसे मोटिवेट करें। देखें, इसमें आपका कोई सुझाव, कुछ कहना या कुछ और डिस्कशन हो तो कुछ बातचीत करेंगे, अन्यथा फिर आगे चलेंगे। मैंने इतना ही कहा कि इस समय कृष्ण जी के सामने चैलेंज था कि अर्जुन को मोटिवेट किया जाए, किसके लिए, लड़ाई करने के लिए। और पूरी की पूरी इसके बाद की जितनी चर्चा है, जितना संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो सारा इस बात को लेकर के है कि अर्जुन को कैसे मोटिवेट किया जाए। अंतिम अध्याय में जाकर के अर्जुन मोटिवेट हो गया, कहता है ठीक है, अब मैं लड़ाई लड़ूंगा। आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज आशु जी अगले श्लोक पे चलते हैं। जी सर। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ग्रन्थोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पाप पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातयतायिनः तस्मान्नार्हा व्यं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं की कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। देखें, यहां पे ये समझें कि जब कोई डिप्रेशन में होता है, डीमोटिवेटेड होता है, तो इसी तरीके की कुछ ना कुछ सोच उसके मन में से उपजती है, जो उसको आगे और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। हमें अपने जीवन में सजग रहना है कि अगर हमारे अंदर इस तरीके की डीमोटिवेशन आ रही है तो उसका कोई ना कोई उपाय हमारे में है, या हमारे किसी रिलेटिव में है, हमारे बच्चों में है, या बड़ों में है, किसी फ्रेंड्स में है और में है। तो हम उससे बातचीत करें और देखें कि किस तरीके से उसको डिप्रेशन से या डीमोटिवेशन से वापस मोटिवेशन की तरफ ले जाया जा सके। ये सारी जितनी कम्युनिकेशन है, जो कुछ अर्जुन कह रहा है, ये डिप्रेशन में आ जाने के बाद हर किसी के मन में इसी तरीके की जो वो है बहाने मन में उपजते रहेंगे। ये नेचुरल है। चलिए आगे चलते हैं। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादमस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश के दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझ लें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहां बताया गया है कि कुल के नाश होने से
जो दोष उत्पन्न होते हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यहां इन चीजों को हमें समझ लेना चाहिए कि चाहे अर्जुन ने कहा है, चाहे डिप्रेशन में कहा है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि कुल के नष्ट होने से ये दोष उत्पन्न होते हैं, हमें भी अपने घर परिवार में कोशिश करनी चाहिए जहां तक हो सके कि कुल में बंटवारा होने से, आपस में झगड़े होने से जहां तक हो सके कोशिश करके बचना चाहिए। एक दफे इस तरीके के बंटवारे हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो रिकवरी फिर सालों साल हो सकता है रिकवरी में लगे, या रिकवरी ना भी हो पाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके बाद विनाश ही विनाश है। तो ऐसी बात जो अर्जुन ने कही है, ये भी हमें सीख लेने जैसी है कि कुल के नाश होने से किस किस तरह के दोष हो सकते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन दोषों से बच सकें। चलिए आगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्म। देखिए, हाँ देखिए, यहाँ इसको थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो ये जो बात कही यहाँ कि कुल के नाश होने से पाप बढ़ जाता है, अब जब आपस में झगड़ा ही शुरू हो गया, झगड़े की बात, मैं पारिवारिक झगड़ों की बात कर रहा हूं, यहाँ देशों के झगड़े की बात नहीं कर रहा, जो हमारे से सीधी रिलेटेड है कि घर परिवार में किस किस के झगड़े हैं। भाई बहन के हैं, बच्चों के साथ झगड़े हैं, माता पिता के साथ हैं, या रिलेटिव्स के साथ हैं। झगड़े तो इन्हीं के बीच में है, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, संपत्ति का झगड़ा हो, या अपने विचारों का झगड़ा हो, या मैं ये करना चाहता हूं दूसरा नहीं करना चाहता, आपस में कोई मिलजुल करके काम करने का हो, ये सारी चीजों में मनमुटाव आते ही आते हैं। तो इसके बारे में कहा, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म, जो मान लीजिए किसी का कुल धर्म पैतृक चला आ रहा है, बिजनेस चला आ रहा है, झगड़ा हो गया, तो बिजनेस नष्ट हो जाएगा। यानी सनातन कुल धर्म जो चला आ रहा उनका बिजनेस है या काम है, वो नष्ट हो जाएगा। कोई पंडित लोग हैं जो अध्ययन करते हैं, आपस के झगड़े में पड़ गए, अध्ययन कहाँ से होगा, वो तो सारे झगड़ों में उनकी शक्ति जो है उसमें लग जाएगी। तो इस तरह से इस बात को समझने की जरूरत है कि आपस के झगड़ों से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। सनातन कुल धर्म का मतलब जिस भी काम में हमारे बुजुर्ग जो हैं चलते आए हैं, उस काम को, चाहे वो क्षत्रिय का काम हो, चाहे वैश्य का काम हो, चाहे शूद्र का काम हो, या पंडित का काम हो, ये सारे जो हैं कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी असली काम को छोड़कर, अपने कुल धर्म को छोड़कर लड़ाई झगड़े में लग जाएगी। इसलिए हमें बचना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं आशु जी। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों में और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। देखिए, इसको जैसा मेरी समझ में आया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। कहा है, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। कैसे? पाप बढ़ गया, आपस में झगड़े बढ़ गए, लड़ाई हो गई, लोग मारे जाएंगे, लड़ाई में लोग मारे जाएंगे, और लड़ने वाले क्योंकि पुरुष हैं, पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, पुरुषों की संख्या कम रह जाएगी, डिस्पैरिटी हो गई, मैरिज कैसे होगी, आगे संतानें कैसे चलेंगी, संसार कैसे चलेगा। तब मान लीजिए कोई स्त्री ब्राह्मण उससे है, क्षत्रिय से है, वैश्य से है,
लेकिन जो पुरुष हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये मारे गए, अब कौन से बचे? शूद्र बचे। तो शादी ब्राह्मण की स्त्री को शूद्र से करनी होगी। उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, इसकी इंटेलिजेंस कम है। ये नहीं कह रहा कि शूद्र खराब है, लेकिन इंटेलिजेंस के हिसाब से डिफरेंस है। ये डिफरेंस होगा तो जो उनसे फिर संतानें उत्पन्न होंगी वो भी उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो इस तरीके से इस श्लोक का अर्थ मेरी समझ में आता है। आप कुछ और कहना चाहें तो कहें। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो युद्ध से हो सकता है। ये युद्ध चाहे उस समय के थे या आज के हों, आज के दिन में भी लड़ाई लड़ने वालों में पुरुष ही आगे हैं, उन्हीं को लड़ाई लड़नी है। और अगर ना वो मारे जाते हैं तो तब डिस्पैरिटी बढ़ेगी, स्त्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, पुरुषों की संख्या कम रह जाएगी, मुश्किल होगी। देखिए, आप इसमें कुछ कहना चाहें। आज कहीं सुना था क्योस इज मदर टू क्लियरिटी। तो किसी के मन में भी कोई क्योस हो या किसी भी तरह की कोई शंका हो या ना क्लियर हो तो प्लीज साथ साथ आप पूछ सकते हैं, आप लोग सभी। हाँ, इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि उनकी शादी उनसे हो ना हो शूद्र से, लेकिन अगर वो विडो हैं, पुरुष कम हो गए हैं, स्त्रियां ज्यादा हैं, तो पुरुष उन पे गलत नजर रखेंगे और गलत काम करेंगे तो गलत वर्ण ही उत्पन्न होंगे, मैं बच्चे। आपकी इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके के दोष और डिफिकल्टीज जो हैं ये सब आएंगी, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए नमस्ते आशीष सर। जी। हाँ जी। मेरा नाम गुड्डू है और मैं झारखंड से आज पहली बार इस क्लास में जुड़ा हूँ। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान पाकर। और मुझे किरण मैम ने ऐड किया है, उन्होंने ने ओके। मुझे बताया है इस लिंक, ठीक। मतलब इस क्लास की लिंक मुझे दिए। मैंने इस क्लास में ज्वाइन हुआ हूँ आज पहली बार। बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छी सर तरीके से आप लोग समझा रहे हैं। और सर मैं और भी अपने फ्रेंड लोग को ऐड करूंगा इस क्लास में। श्रीमद् भगवत गीता की जो एक चर्चा चल रही है बहुत अच्छी है सर, ठीक बहुत है। अच्छा लगा सर, मन में बहुत शांति मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा कि हम यहाँ ये मान के ना चलें कि भगवत गीता के पाठ करने से या सुनने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी ना। ईश्वर को हमने पहले जान लिया, वो हम जी पहचान सर। चुके। यहाँ जी हम सर। जीवन जीने का तरीका देख रहे हैं कि जो परिस्थितियां अर्जुन और कृष्ण जी के सामने थी, उन्होंने कैसे उनको संभाला और कैसे आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा। आपने ज्वाइन किया, औरों को भी ज्वाइन करवाइएगा। बिल्कुल सर सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नेक्स्ट ले लो। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी। सर आप कर ये कह रहे थे ना, जो हम सब अवतरित हैं, तो ये कृष्ण से आपका अभिप्राय क्या है जी? फिर से बोलें। आपने कर कहा था हम सब अवतरित होते हैं, हाँ जी। अवतरित होते हैं, तो कृष्ण से आपका अभिप्राय क्या है जी? हाँ देखिए, कृष्ण। हाँ जी। जब हमने ये समझ लिया कि जगत्याम जगत यानी हम्म। पृथ्वी का जगत, पृथ्वी सूर्य से जुड़ी है, सूर्य का जगत, ऐसे ही अनंत सूर्य हैं, उन सबके अपने अपने जगत, इन सारे जगतों को मिला लें तो जगत बना। और ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। जगतों के जगत में जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह ईश्वर में लिपटा हुआ है। यानी कि हम सब उस ईश्वर के ही कण हैं, हम उसके ही अवतार हैं। मेरा शत्रु भी उसी का अवतार है, उसी का अंश है। मैं भी उसी का अंश हूं, आप भी उसी का अंश हैं। ये बात हमें पहले से अगर पता है तो तब हम किसी ईश्वर की तलाश में नहीं हैं। और ये भी हमारे मन से निकल जाना चाहिए कि कोई स्पेशल था, उसको बहुत पता था। हाँ, नॉलेज अलग अलग है, सोच अलग अलग है, वो हम सब में आज भी है। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ और जानता है, कोई जो है, किसी की इंटेलिजेंस कम है लेकिन उसकी स्किल ज्यादा है, किसी की इंटेलिजेंस ज्यादा है, हो सकता है उसका स्किल कम हो। इसलिए हर एक को मैं मानता हूं कि वो उस ईश्वर का अंश है, उसी का अवतार है। इससे कम कोई भी नहीं है। देखें जरा कहां तक मैं आपको अपनी बात कह पाया।
सर ईश्वर आप किसको मानते हैं जी? ये जो ईश्वर। अनंत है, हाँ पृथ्वी जी। का जगत, पृथ्वी हाँ सूर्य का हिस्सा है, ये सूर्य का जगत, ऐसे सूर्य जैसे अनेक तारे हैं, जितने ये सूर्य की तरह से ही हैं, हर एक तारे का जगत, इन हाँ सब जगतों को मिला लो, जो कुछ बन बन गया, ये जी। सारा, और वो शक्ति जिससे ये सब ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये ईश्वर का स्वरूप है, और हम इस स्वरूप में से ही एक छोटे कण हैं। ऐसा है, थैंक देखें। यू सर। अब आगे समझ। ठीक है सर। थैंक ऑल यू बहुत राइट। बहुत। हाँ जी आशु जी, आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो या किसी ने कुछ कहना है तो अपनी तरफ से कहें। डॉक्टर सुनीता जी, अगर आप एक बार समराइज कर दें अभी तक जितना भी हमने लिया है, तो कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, उनके लिए इजी हो जाएगा। पिछला भी बल्कि हमें 4-5 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। मैं सिर्फ इतना ही बताना मतलब मेरी जो समझ में आया वो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि परमात्मा कौन और परमात्मा क्या है। तो वो चीज है जो वो एक पूर्ण शक्ति है। सबसे पहले हमने ये देखा कि वो एक पूर्ण शक्ति है, और उस पूर्ण में से जो पूर्ण उन्होंने हमें हमने निकाल लिया, जो निकाल लिया वो भी पूर्ण है, और जो बच गया वो भी पूर्ण है। जिस तरह से माता पिता हैं, माता पूर्ण है, पिता पूर्ण है, जो बच्चा आता है वो भी पूर्ण है। तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया तो भी पीछे पूर्ण ही बचा। तो वो पूर्ण जो हर चीज का पूर्ण, जहां से हर चीज आ रही है, हम उसी पूर्ण के कण हैं। तो जहां जो जिस पूर्ण से हम ये सब निकल रहे हैं वो परमात्मा। और आगे हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे हम कुछ स्मेल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो काम करना अलग, वो एक कर्म है। जो शक्ति हमें मिली है, जो जिस शक्ति से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो शक्ति को हम बोलेंगे वो ब्रह्म है। ये दो चीजें हमने देखी पहले। और जितना कुछ भी है सब कुछ उसी परमात्मा में लिपटा हुआ है। वो ही परमात्मा है जो हमारे अंदर बाहर, हर चर अचर, हर चीज के अराउंड, हमारे आसपास वो ही है, और हर चीज उसमें लिपटी हुई है। ये हमने एक बेसिक चीज, तीन चीजें हमने देखी। उसके बाद फिर हमने जैसे शुरू किया कि भगवत गीता में हमने क्या देखा अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं। उसमें पहले हमने देखा कि कैसे सारी मतलब सेनाएं इकट्ठी हुई, आपस में जो भी उनके फ्रिक्शंस थे वो सॉल्व नहीं हो पाए। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि हाँ, ये युद्ध होना है, और उसके लिए कुरुक्षेत्र चुना गया। तो वो कुरुक्षेत्र हम हर एक की जिंदगी में आता है। और वो कुरुक्षेत्र सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, वो धर्म, वो जहाँ पे वो युद्ध हुआ, जो भी हमारा युद्ध का की जगह होगी किसी के भी, तो अ, वो धर्म क्षेत्र है। जैसे कुरुक्षेत्र को हमने कहा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र हर वो जगह धर्म क्षेत्र है जहाँ धर्म के लिए युद्ध हो रहा है, चाहे वो हमारी फैमिलीज का है, चाहे वो हमारे देश का है, चाहे जो भी है। ये चीज हमने देखी। फिर हमने देखा कि हर एक जो भी युद्ध में आता है वो अपना पूरी तैयारी करके आता है। वो पूरा अपना एक उसकी व्यूह रचना, वो अपनी सारी प्लानिंग, मतलब चाहे दोनों साइड्स अपनी पूरी प्लानिंग होती है, पूरी प्लानिंग के साथ वो आते हैं। उनके पास पूरे योद्धा होते हैं। फिर योद्धा जो है उनको मोटिवेट किया जाता है, चाहे वो जय घोष से, अब हम जैसे कहें जय घोष से करते हैं, या पहले जमाने में शंख और ये चीजें बजा के करते थे। वो एक मोटिवेशन। और उसके बाद हम पहुंचे कि आप उसको
हम देखते हैं कि जैसे अर्जुन ने कहा कृष्ण जी को कि मेरा रथ आप बीच में लेके चलो, मतलब वो असेस करना चाहता है कि मैं किस तरह से आगे का काम प्लान आउट करूं, मैं कैसे शुरू करूं। जैसे आजकल के टाइम पे हमें बताया कि ये चीजें जैसे रेकी की जाती हैं कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके हिसाब से वो आगे की प्लानिंग करते हैं। तब यहाँ तक ये एक बेसिक वो था। उसके बाद जैसे ही अर्जुन को कृष्ण जी लेके जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में, वहां वो देखते हैं, अर्जुन देखते हैं कि यहाँ तो सब जो लोग हैं वो मेरे, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरे बुजुर्ग हैं, कोई मेरे साथी हैं, कोई मेरे भाई हैं, बंधु हैं। तो उनको देख के जो एक नेचुरल, ये एक नेचुरल शायद उसका रिस्पॉन्स आता है कि वो वहां वो रियलाइज करता है ये मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ, ये तो सब मेरे अपने ही हैं। और इनके साथ मतलब उनको देख के मतलब उसके वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाता है। और डीमोटिवेट होके वो कहने लगता है कि मतलब वो एक अपने डीमोटिवेट होने के रीजंस बता रहा है, क्यों वो डीमोटिवेट हो रहा है कि उससे इनको मार के हमें क्या सुख मिलेगा, या हमारे घर की सारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, हमारी स्त्रियां खराब हो जाएंगी, हमारे जो पितर हैं उनको नहीं मिलेगा, मतलब उनकी भी उनके साथ भी ठीक नहीं होगा। तो ये चीजें मतलब ये सारा कुछ धीरे धीरे जैसे वो उसकी मोटिवेट डीमोटिवेशन हो रही है, मतलब फर्दर जो कहते हैं विषाद। तभी इस अध्याय का नाम भी अर्जुन विषाद योग है कि वो बिल्कुल विषाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अभी तक ये हमने यही देखा कि ये सिचुएशन है। और अब आगे हम देखेंगे कि कृष्ण जी ने मतलब पूरी गीता, जैसा अभी आपने बताया कि पूरी गीता में उन्होंने उसको डिफरेंट तरीके से मोटिवेट करने की ही कोशिश की है कि जो तुम्हारा कर्म है तुम उस कर्म को तुम्हारा करना बनता है, तुम करो। तो उसको डिफरेंट तरीकों से उसको मोटिवेट करेंगे वो। अभी फिलहाल हमने ये देखा कि वो डिमोटिवेटेड है, और डिमोटिवेटेड होने की वजह से ही उसकी आगे का उसका थॉट प्रोसेस जो है वो इसी तरफ है। तो उसमें फिर वो ये सारी कमियां ढूंढ रहा है, कमियां देख रहा है। मतलब मेरे को इन शॉर्ट शायद मैं इतना ही बोल पाऊंगी। एंड मैं पता नहीं अब कहूंगा एडिक्वेट है आपने कि नहीं है। इन शॉर्ट भी बहुत कुछ कहा, आपने ये विस्तार में भी बहुत कुछ कह दिया, और जितनी जरूरी बातें थी, जो समझने की चीजें थी, वो सारी बातें आपने बहुत थोड़े से टाइम में समराइज कर दी। मुझे इससे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर, हमारा नाम आकांक्षा सिंह है और आज हम फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आप इतनी अच्छी क्लास ले रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा और जुड़ के और समझ के भी, और मैम ने पूरा समराइज करवाया जो हमारे लास्ट वीक में छूट गई चीजें। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतना अच्छा गीता क्लास कंडक्ट करा रहे हैं। हमें चीजों को और भी अच्छे से बारीकी से समझने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, वेलकम। ये हमारे आगे आने वाले भावी कर्णधार हैं सर, छोटे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे साथ में आते हैं, तो क्योंकि कल को आगे और बढ़ाने में, इन चैप्टर्स को और समझाने में ये हमारी खूब मदद कर सकते हैं। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी ओर से आप सबको चरण वंदना, मेरा प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू।
सभी की ओर से सर का भी बहुत बहुत आभार। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। इससे पहले हमने 3-4 अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं शुरुआत किए, और सभी जो आपके मिस हुए हैं चैप्टर वो हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, मैं डालती भी रहती हूँ। तो आप चाहें तो उनको साथ ही साथ रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। जी। क्यों एंड हैप्पी लोरी। हैप्पी लोहड़ी बच्चों।